ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणे। हरे कृष्णा। सो आप सबको मेरी आवाज आ रही? यस और नो? ओके। तो हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, भक्ति सदाचार कोर्स। तो ये भक्ति सदाचार कोर्स कुछ भक्त आप लोग किए होंगे, लेकिन ये भक्ति सदाचार कोर्स ऐसा है कि इसको हमें 6 महीने में एक बार करना चाहिए, ताकि जो सदाचार है, उस सदाचार को हम याद रख सके और हम उसी हिसाब से हम आचरण कर सके। सो तो हम स्टार्ट करेंगे भक्ति सदाचार कृष्ण भावना भावित व्यवहार। तो सबसे पहला श्लोक है, आप लोग अपने आप ही दोहरा सकते हैं मेरे साथ, म्यूट रह के ही दोहरा सकते हैं। और अनुवाद जो पढ़ेंगे वो हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अ, जो है मौका दूंगा पढ़ने के लिए। यद यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो गौरव प्रभु पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, कि आचरण, हैं, आचरण प्रस्तुत करने के लिए आपको जो है करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं वहां पे। तो उसी प्रकार हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम क्या आचरण कर रहे हैं ना,
ये आचरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, क्योंकि हम जैसे आचरण करेंगे, आगे जो पीछे जो व्यक्ति है वो ऐसे ही आचरण करेंगे। क्योंकि आप सब जो है एक एक लीडर है कहीं ना कहीं। जैसे कोई पिता माता घर में लीडर है तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे, है ना। कहीं पे कोई टीचर्स है, टीचर्स दे आर ऑल्सो लीडर्स, है कि नहीं। तो कोई सभी, देखा जाए तो सभी कहीं ना कहीं एक एक लीडर है और उनके सबॉर्डिनेट है। तो जिस जिस प्रकार का लीडर जो है आचरण करेंगे, सबॉर्डिनेट भी उसी का अनुसरण करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो आगे कौन पढ़ेंगे? शाश्वत पहचान, मैं कौन हूँ, कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं आप। ओके, पूजा माता जी। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम। हम्म, शाश्वत पहचान, मैं कौन हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ। इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, तुम शुद्ध जीव हो। तुम न तो भौतिक शरीर हो, न ही मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो। वस्तुतः तुम आत्मा हो, सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो। अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो। तुम कृष्ण की तटस्था शक्ति हो। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत, और तुम भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच स्थित हो। तुम्हारा संबंध भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों से है, इसलिए तुम तटस्थता शक्ति कहलाते हो। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हो, किंतु आत्मा का एक सूक्ष्म कण होने के कारण तुम सर्वोपरि आत्मा से भिन्न हो। अतएव तुम्हारी स्थिति परमात्मा से अभिन्न होकर भी भिन्न है। जो उदाहरण दिए गए हैं वह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कणों के एवं प्रज्वलित अग्नि तथा उसके सूक्ष्म कणों के हैं। ओके, थैंक यू। तो सनातन गोसाई पाद जब चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, आमी के, मैं कौन हूँ, जरा मुझे बताइए। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम क्या हो? एक आत्मा हो। इसका मतलब हम सब जो है क्या है? एक शुद्ध जीव है कि नहीं। ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम अहंकार है। हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, बल्कि हम क्या है? आत्मा है ना। और आत्मा क्या है? कृष्ण का के शाश्वत अंश है। और इसी कारण, अंश होने के कारण हम भगवान के क्या है? नित्य दास है। अंश जो है अंशी का सेवक होता है ना। अंशी हुए कृष्ण और हम हुए अंश। और क्या है? हम कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति। एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति, और बीच में हम क्या है? तटस्था शक्ति है। तटस्था जैसे मार्जिनल कहते हैं उसको ना, जैसे नदी के किनारे किनारे को तट कहा जाता है ना। तो एक व्यक्ति तट किनारे में है तो वो नदी में भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है ना। तो उसी प्रकार हम भौतिक जगत में भी रह सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। इसलिए तटस्था शक्ति कहा जाता है हम लोगों को, जीव को। हाँ। और फिर कह रहे हैं कि तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो, जो कि मात्रात्मक दृष्टि से भिन्न है और गुणात्मक दृष्टि से क्या है? अभिन्न है। भगवान भी सच्चिदानंद है और हमारा आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद है। बट भगवान के पूरे शरीर सच्चिदानंद है और हमारा सिर्फ आत्मा ही सच्चिदानंद है। तो मात्रात्मक दृष्टि से हम अलग है।
तो ये हो गया। ओके, ये था चैतन्य चैतामृत का मध्य लीला का 20.108-109 पर्पट से। ओके, दासों के दास, हेमलता माता जी पढ़ेगी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए, दासों के दास। दूसरा, दासों का दास। श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त भक्ति की संपत्ति है। फलतः कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपीभूत सठ कर्म गोपी भक्ति पद कमल और दासानुदासा। पद कमल दासानुदास अर्थात वृंदावन में गोपाल बालाओं को पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ही लिख रहे हैं परपट में, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 23 श्लोक के परपट में लिख रहे हैं कि भगवान जो है किनकी संपत्ति है? शुद्ध भक्तों की संपत्ति है। भगवान जो है शुद्ध भक्तों की संपत्ति है। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती आछे। हैं? कृष्ण जो है वो किनके हैं? शुद्ध भक्तों की है। क्योंकि कृष्ण जो है क्या करते हैं? शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करते हैं, है ना। तो तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। हैं? तो गोविंद कहे नामी वैष्णव पराम। हैं? तो तुम्हारा हृदय अर्थात शुद्ध भक्तों के हृदय में गोविंद वास करते हैं, और गोविंद भी क्या कहते हैं कि भक्त जो शुद्ध भक्त जो है वो मेरे प्राण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृष्ण जो है वो शुद्ध भक्तों की संपत्ति है ना। तो कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्तों को सौंप सकता है। जैसे आप लोग सब माधुरी कादम्बरी पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें क्या कह रहे थे कि ये जो भक्ति को बांटने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान ने भक्तों को ही दे रखा है ना। क्योंकि भगवान अगर कुछ किसी को बांटेंगे तो फिर भगवान को लोग कहेंगे तो ये तो पार्शियल है, ये सबको क्यों नहीं दे रहा है है ना। इसलिए भगवान इस झमेले में नहीं पड़े कि मैं भक्ति बांटूंगा करके। भगवान ने क्या किया, ये जो भक्ति को बांटने का जो डिपार्टमेंट है उसको किसको दिया? भक्तों को दे दिया, शुद्ध भक्तों को दे दिया, है ना। अब शुद्ध भक्तों के मतलब उस उनके हैंड में है वो किसको भक्ति बांटेंगे और किसको नहीं बांटेंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो है भगवान ने ये डिपार्टमेंट दिए हैं। तो कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा? गोपी भर्त्यु पद कमलो दास दासानु दास। है कि नहीं? कह रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं जो है गृहस्थ हूँ, ना मैं जो है वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं तो क्या हूँ? मैं तो गोपी भर्तृ पद कमल दास दासानुदास। अर्थात गोप वालाओं का जो पालन करने वाले भगवान के दासों के का अत्यंत आज्ञाकारी दास, है ना। दासों के दास हैं। अभी मैंने एक दो दिन पहले भी महाराज कुलशेखर का एक श्लोक आप लोगों को भेजा था, है तो उसमें 7 बार
महाराज कुलशेखर क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, भरतु भरतु है, मतलब जो है मैं दास 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 करके, है ना, जो है अपने आप को अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं ना। तो शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वो भगवान के दासों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है कि नहीं। तो भगवान जी को, हाँ, प्रसन्न करना है तो भगवान तो ऐसे बोलेंगे नहीं। जैसे आप क्या करेंगे, आप जो है आ, ये कुछ भी बना के भगवान जी को खिला दिए, तो भगवान तो बोलेंगे नहीं कि इसमें नमक डाले हो कि नहीं डाले हो, हैं। बट जब आप भक्तों को खिलाएंगे तो भक्त बताएंगे आपको कि इसमें नमक डाले हो कि नहीं डाले हो, हैं। तो इसी प्रकार जो है भक्त जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और तब जो है वो भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। ओके। ओके, जीवात्मा का वास्तविक रूप या स्वरूप कौन पढ़ेंगे? और भी पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ यही दो तीन हाथ उठ रहा है, बाकी लोगों को पढ़ना नहीं आता है क्या? हिमांशु भदानी। हिमांशु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, सादर प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। यह सेवा भाव है ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चैतामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संतुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बालता कराई गई सेवा की कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र है, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतः स्वतंत्र है या स्वराट है, क्योंकि वहाँ थोड़ा ऊपर करिए, मैं दिखता हूँ। क्योंकि वहाँ उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की तरह ही स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र है, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतः स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहाँ बलवता सेवा नहीं ली जाती। वहाँ दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबता झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा, पति के प्रति पत्नी की सेवा का अनुभव की जा सकती है। मित्रों और माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं है, अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में
वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 3.9.33 पर। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के एकमात्र आकांक्षा क्या है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वो संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। कोई अगर अभी इसी संसार में भी है, हम्म, लेकिन उसकी इच्छा अगर शुद्ध है, उसके कोई भौतिक इच्छा नहीं है, है कि नहीं, तो फिर वो इस संसार में रहते हुए भी वो क्या रहता है, मुक्त पुरुष होता है ना। और ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप क्या कह रहे हैं, ये जो है सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली स्वरूप है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या कह रहे हैं कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो तो कांप उठते हैं, भाई सेवा कौन करेगा, क्योंकि वो तो खुद को भगवान मानते हैं ना, है ना। तो इसीलिए जो है वो, मतलब वो इसको पचा नहीं पाते हैं, कि सेवा करना होगा करके, हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाते इस चीज को, हैं। हम्म। तो हो सकता है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में हो सकता है कि कोई कहे कि मैं तो दास नहीं हूं, मैं तो मालिक हूँ, है ना। मैं, मेरा तो देखो कई सेवक है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं हो सकता है कि उसके कई सेवक होंगे, लेकिन वो अपने इंद्रियों का दास होता है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता रहता है कि नहीं। तो इसी प्रकार आ, भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र है, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतया स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वो वहां बलात् सेवा नहीं ली जाती। आध्यात्मिक जगत में कोई बलपूर्वक सेवा नहीं होता। वहां पे प्रेम से सेवा दिया जाता है। वहां दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतःस्फूर्त प्रेम के कारण होती है। और ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक कहाँ मिलता है, भौतिक जगत में मिलता है। वहां का जो सेवा है वो प्रेम से है, और यहाँ के जो सेवा है वो कैसे है, काम से है ना। जस्ट परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जैसे भगवद गीता में कहा गया है ना कि जो है नदी के किनारे जो वृक्ष होता है, उल्टा दिखता है पानी में। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है, और यहाँ पे क्या है, काम है, कामना। सो मित्रों, पिता माता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं, अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। कहाँ पे, जो है भगवत धाम में। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। तो हम इसमें जाने कि मैं कौन हूँ। हम एक शुद्ध जीव है, आत्मा परमात्मा का एक शाश्वत भाग या पार्षद, कृष्ण का उनका शाश्वत सेवक, और प्रभु, हम जो है प्रभु के सेवकों का सेवक। सेवा भाव जो है जीव का स्वरूप या वास्तविक रूप है। तो भक्ति सदाचार का अर्थ है, भक्ति का मतलब है भक्तिमय सेवा, और सदाचार मतलब क्या, अच्छा व्यवहार, है ना। इसलिए इस कोर्स का नाम रखा गया है भक्ति सदाचार। तो अब हम बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है मैसेज पढ़ेंगे कि भक्ति सदाचार का नींव क्या है, मतलब उसका पिलर क्या है ना, पढ़ेंगे। तो अनिमा माता जी पढ़िए। ये तो है, हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमने निर्देशित की है कि नवदीक्षित कम से कम
16 माला का जप करें। यदि कृष्ण का स्मरण करना है और उन्हें भूलना नहीं है तो 16 माला का यह जप नितांत आवश्यक है। सभी नियामक सिद्धांतों में से आध्यात्मिक गुरु का कम से कम 16 माला जप करने का आदेश ओके, अति धन्यवाद। आवश्यक। हाँ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 22.113 परपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु का सबसे आवश्यक आदेश क्या है कि कम से कम जो नवदीक्षित है उसको क्या करना चाहिए, कम से कम 16 माला का जप करे, और इससे जो है वो कृष्ण को स्मरण करेगा। तो ये बहुत आवश्यक है ना। तो आध्यात्मिक गुरु का ये जो कम से कम 16 माला का जप करने का आदेश क्या है, अति आवश्यक है, कभी भी इसमें चूकना नहीं चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, ये तो नव दीक्षित के लिए है, लेकिन इस्कॉन के जो सदस्य है उनके लिए क्या है, कौन पढ़ेंगे? आकाश, आकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। कृष्णा इस्कॉन के सदस्य, कृष्णा भावनामृत आंदोलन के सदस्य एक दिन में न्यूनतम 16 माला जपते हैं, जो बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है, और साथ ही उन्हें भगवत गीता यथारूप के उपदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार करना चाहिए। चैतन्य हाँ, तो चरितमृत चैतन्य अंतर्लीन। चैतन्य लीला 4.103 फरवरी में पोपा जी कह रहे हैं जो सदस्य है, जो इस्कॉन के सदस्य है, उनको कम से कम नहीं, उनको न्यूनतम 16 माला करना चाहिए, वो भी बिना किसी कठिनाई के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 16 माला का जप सुबह सुबह 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए, बिना कहीं कोई कठिनाई, मतलब उसमें और कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, न्यूनतम। तो इस्कॉन के जो सदस्य है, आप में से कुछ अगर होंगे इस्कॉन के सदस्य, तो उनको क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा जपना चाहिए। और ये जो 16 माला का जप बिना किसी कठिनाई, मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स ये सुबह सुबह ही हो जाना चाहिए। आपको पता है जब हमारा शुरू शुरू में जो इस्कॉन मूवमेंट चल रहा था, और उस समय बहुत कम भक्त थे और सेवा बहुत था। लेकिन एक एक सेंटर में 4-5 लोग हुआ करते थे, उसमें डीटी सेवा भी है, आरती भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जाना है। तो भक्त लोग क्या करते थे, मंगला आरती से पहले 16 माला का जप कर लेते थे, मंगला आरती से पहले। और उसके बाद मंगला आरती हुआ, मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ, है ना, क्योंकि जप के समय में भी फिर डीटी को श्रृंगार करना होता है। और फिर उसके बाद प्रसाद पाए, फिर बाहर चले गए। तो इस प्रकार का पहले, है ना, पहले प्रैक्टिस ऐसे था, है ना। तो दोनों में डिफरेंस देखे कि नव दीक्षित जो है वो कम से कम 16 माला तक करेगा, लेकिन जो इस्कॉन के सदस्य है उनको क्या करना चाहिए, न्यूनतम 16 माला चाहिए, करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा करना चाहिए। और साथ में अ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि सुबह सुबह ही होना चाहिए, नहीं तो फिर कठिनाई आ जाती है ना। सुबह अगर माला नहीं हो पाता है तो फिर वो सिर्फ गिनती ही रह जाता है। हाँ, हमने कोटा पूरा कर दिया, हमने माला पूरा कर दिया, है कि नहीं। तो इसलिए सुबह सुबह ही माला, 16 माला हो जाना चाहिए, 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम है। और साथ में उनके भगवत गीता यथारूप के उपदेशन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार और प्रचार भी करना चाहिए। भगवान चैतन्य की गोपनीय सेवा, तो मैं महेश प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कि भगवान चैतन्य की गोपनीय सेवा, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के को प्रतिदिन 16 माला करने से व्यक्ति सदाचार या अच्छी आदतों की अवस्था में आगे बढ़ता है, और जब वह भक्ति द्वारा चेतना में शुद्ध होता है तो वह कृष्ण के परमानंद प्रेम की स्थिति में आगे बढ़ता है। हमें हमेशा भगवान ने चैतन्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके उनकी गोपनीय सेवा में लगे रहें।
यह हमें शुद्ध करेगा और दूसरों को कृष्ण भावना मृत से भरने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। शिला हाँ प्रभुपाद लेटर टू बैकुंठनाथ इलाहाबाद 12 जनवरी 1970। हाँ। तो ये जो 16 माला का जो जप है, दैट मीन्स a good round of 16 round, मतलब good rounds of 16 round chanting। तो ये क्या है? ये महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की क्या सेवा है? ये गोपनीय सेवा है। अगर आप 16 माला का गुड 16 राउंड्स करते हैं, दैट मीन्स यू आर सर्विंग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, है ना। और कह रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है? पिलर है। आप कहेंगे कि मैं सदाचार का पालन करूंगा और फिर जो है लेकिन मैं माला नहीं करूंगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना। तो ये कहने का मतलब है, हम जो ये जो सदाचार सीखने जा रहे हैं, ये सदाचार का जो पिलर है, वो पिलर क्या है? ये गुड 16 राउंड्स चैंटिंग, है ना। 16 माला का अच्छी तरह से हम अगर जप करते हैं तो, है? तो प्रतिदिन 16 माला करने से व्यक्ति सदाचार या अच्छी आदतों की अवस्था में आगे बढ़ता है, और जब वो भक्ति अ, द्वारा चेतना में शुद्ध होता है, तो वो कृष्ण के परमानंद प्रेम की शक्ति स्थिति में आगे बढ़ता है ना। हमें हमेशा भगवान के चैतन्य से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? कि महाप्रभु ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी। अरे ब्लेस मी मतलब इफ यू आर चैंटिंग यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। तो अगर आप भगवान जो 16 माला का अच्छी तरह जप कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अच्छे से ब्लेस्ड है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर ही रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये, हाँ, आगे आगे कौन पढ़ेंगे? वैष्णव सदाचार एक भक्त का एक वैष्णव सदाचार एक भक्त का आभूषण है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। विकास कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं। हे प्रिय सनातन, यद्यपि तुम सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हो और देवता तथा बड़े बड़े संत तक तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध बन जाते हैं, किंतु वैष्णव शिष्टाचार का पालन और रक्षण करना भक्त का गुण है। वैष्णव शिष्टाचार को बनाए रखना भक्त का आभूषण है। थैंक यू। तो क्या कह रहे हैं? वैष्णव सदाचार जो है वो हमारा आभूषण है, हैं? हमारा आभूषण नहीं है, हैं? जो है कान में कुंडल या गले में जो है गोल्डन चेन, ब्रासलेट, है कि नहीं, या जो भी पहनते हैं। मुझे भी इतना अलंकार के बारे में आइडिया ही नहीं है। तो वो हमारा अलंकार नहीं है, बल्कि आभूषण हमारा क्या है? हमारा आभूषण क्या है? कि ये जो वैष्णव सदाचार है। और महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि हालांकि आप जो है अ, उद्धारक है ब्रह्मांड के, आपको देवता तथा बड़े बड़े संत तक आपके आपको स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने से शुद्ध बन जाते हैं, फिर भी क्या है? वैष्णव शिष्टाचार का पालन और रक्षण करना भक्त का गुण है। दो चीज यहाँ पे बताया गया, देखिए। एक तो पालन करना और रक्षण करना, है ना, है कि नहीं। ऑब्जर्व एंड प्रोटेक्ट, यही बोलेंगे ना। पालन करना और रक्षण करना, ये भक्त का गुण है ना। तो आ, तो आप जो हम ये जो वैष्णव सदाचार को पालन कर रहे हैं, करेंगे, तो ये हम किस लिए करेंगे? कोई कोई बताना चाहेंगे कि वैष्णव सदाचार जो है हम पालन किसके लिए करेंगे? सुजीत कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलो। हम लोग हम लोग सदाचार का जीवन में, एक तो पहले तो कि गुरु के प्रसन्नता के लिए करेंगे, और दूसरा इससे हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाएगा।
ओके। ओके। और हमारा जीवन का उद्धार होगा। ओके। आकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी, अगर हम लोग वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं तो ये हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन अगर कोई फॉलो करता है, तभी वो परफेक्ट तरीके से कोई भी आचरण अगर करता है तो आगे बढ़ पाएगा। तो और हम लोग भक्तों के बीच में भी रहते हैं, तो अगर हम लोग सदाचार का पालन करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है, और इससे भक्ति के लिए अनुकूल एक माहौल तैयार होता है प्रभु जी। ओके। ओके, थैंक यू। शांतनु प्रभु। कृष्ण को लोग शुरू में कहा गया जाते जाते आचरण, कि जैसे जैसे आप आचरण करोगे वैसे वैसे आपके आपके जो अंडर में जो आपको देख के लोग वैसे आचरण के आपसे सीखेंगे। सबसे पहले आचरण सदाचार का पालन इसलिए करना, सबसे पहले करना चाहिए कि अगर हम आचरण हमारा आचरण सही नहीं होगा, हम सदाचार पालन नहीं करें, तो हमसे जुड़ने वाले जितने लोग होंगे या हमसे कनेक्ट में जितने, वो सारे सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो एक सिस्टम सिस्टम को वो खराब सिस्टम जनरेट हो जाएगा। इसलिए आचरण पर ओके, हेमलता माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ये अगर हम मानते हैं सदाचार, तो एक हम अपना गुरु को भी प्रसन्न कर सकते हैं, और हमारी जो भगवान के, ये हम शुद्ध भक्त भी बनेंगे, और शुद्ध भक्त बनने के साथ ही हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और हम अपने आध्यात्मिक के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे जो दिया गया है, आप देखिए, कह रहे हैं कि आभूषण, है ना। तो आभूषण को जो है, दो चीज बोला गया ना, कि क्या करना है, पालन करना है, और ऑब्जर्व करना है, और क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि नहीं। ऑब्जर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, इसका इसका और कोई करने वाला नहीं है। तो बेसिकली इस वैष्णव सदाचार जो है वो हमारे लिए ही है। ये नहीं कि वैष्णव सदाचार के माध्यम से हम जो है दूसरे का गलतियां देखते रहेंगे। अरे देखो, वो आचरण नहीं ठीक कर रहा है, वो आचरण नहीं ठीक कर रहा है। तो वैष्णव सदाचार जो है, हम किसके लिए पालन करेंगे? आप लोग सब लिख सकते हैं चैट बॉक्स में भी, किसके लिए वैष्णव सदाचार? अपने लिए, है ना, है कि नहीं। तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख के वैष्णव सदाचार का पालन अपने लिए करूंगा, या खुद के लिए करूंगा, जो भी है। आप अपने नोटबुक में लिखिए अभी, मैं अपना नाम लिखकर कि वैष्णव सदाचार का पालन अपने लिए करूंगा, ना कि और किसी के लिए, है ना, है कि नहीं। मैं खुद को सुधारूंगा, ना कि मैं दूसरों को सुधारने जाऊंगा, है कि नहीं। हम्म। ठीक। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर और हम चर्चा करेंगे। तो ये जो नियम आग्रह है, ये थोड़ा सा तो बड़ा है। पता नहीं 15 मिनट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो हम ट्राई करते हैं। तो नियम आग्रह, ओके। सो देखो, नियम नियम आग्रह है।
कोई पढ़ेंगे क्या? अंजनी प्रभु। अंजनी प्रभु, हाँ, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नियमाग्रह तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्र के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम जोड़ने से नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध कीड़ा और मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों की दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उपदेशामृत श्लोक 2 बी। तो यहाँ पे क्या है कि जो नियम आग्रह है, ये किससे बना है? नियम, अग्रह और आग्रह, है ना। तो कह रहे हैं कि आग्रह का मतलब क्या है? स्वीकार नहीं करना, है? अगर जो है कोई विधि विधान है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भी कहा जाता है नियम आग्रह। और दूसरा क्या है कि जो है हम स्वीकार भी कर रहे हैं लेकिन कुछ भौतिक लाभ के लिए स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो उसको भी क्या कहा जाता है? नियम आग्रह कहा जाता है ना। दोनों, एक तो हो गया कि ना स्वीकार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और एक अगर स्वीकार कर भी रहे हैं तो उसमें जो है हम लोग कुछ देख रहे हैं कि कोई जो है मतलब कोई फायदा के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये है नियम आग्रह, है ना। तो यम और नियम, कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम है। उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम और निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। तो हमारा जितना भी शास्त्रों का जो नियम है या जो भी निषेध है, उसका मेन मोटो क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है हमेशा, क्या करो? श्री कृष्ण की, हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी भूलो मत। तो इसमें जो है कुछ नियम है, तो हम पढ़ेंगे। जैसे विग्रह या गुरु को देखते ही तुरंत झुकना सीखना चाहिए। व्यक्ति को विग्रह के चरण कमल छूना चाहिए। मंदिर भवन की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। विग्रहों को कोई पसंदीदा वस्तु अर्पित करनी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के जोखिम उठाने चाहिए और कृष्ण के लाभ के लिए सभी प्रकार का प्रयास करने चाहिए। श्री कृष्ण के सामने किसी और की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने एड़ी, कोहनियों या घुटनों को हाथों से पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। विग्रह के सामने झगड़ा, बहस या किसी को डांटना नहीं चाहिए। विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए। और फिर सुबह 4 बजे से पहले उठे और मंगला आरती में शामिल हो। ये भी नियम है, देखिए। हमेशा साफ कपड़ा पहने, खाने पीने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करे, कभी भी कुछ भी चोरी ना करे, कभी झूठ मत बोलो,
अकेले यात्रा ना करे, रात के समय दही या चने का सेवन ना करे, पवित्र सामग्री पर कदम ना रखे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा हूँ कि एक भक्त प्रणाम कर रहा है और दूसरा जो है वो ऐसे देखता है, ऊपर से देखता है कि वो चढ़ जाता है उस भक्त के ऊपर है। या कई बार जो है कूद जाते हैं ना, भक्तों के पैरों के ऊपर कूद जाते हैं, है ना। तो ये सब है ना नहीं करना चाहिए, है ना। भक्त भी पवित्र है, उसी प्रकार पवित्र सामग्री जैसे करताल है, मृदंग है ना, तो उसको भी लांघना नहीं चाहिए है। तो इसी प्रकार है, कोई चीज भोग लगने के लिए जाएगा तो उसको भी आप कूद गए। पुत्रों और शिष्यों की सेवा, किसी को शिक्षा देने के लिए ताड़ना न देना। और लास्ट में क्या है, अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है, पत्नी कर सकती है लेकिन पति नहीं कर सकता। तो ये भी एक नियम है लेकिन नहीं। तो हरिभक्ति विलास से परम पावन भक्ति चारू स्वामी महाराज आंशिक संकलन। तो ये तो हो गया नियम, है ना। बट हम देखेंगे कि कभी कभी जो उच्च नियम को पालन करने के लिए हमें नीच नियम का जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है महाप्रभु के जीवन में, मतलब महाप्रभु के लाइफ में, मतलब लीला में। तो इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। अ, मैं बस स्टोरी बता देता हूँ आपको कि कि तो एक बार क्या हुआ था कि जो है अ, एक बार क्या हुआ था, एक सेकंड, एक पॉइंट छूट गया है। कौन सा पॉइंट छूट गया? ये ये अपराध में कोई छूट गया क्या? मुझे तो लगता है मैं सब कर दिया हूँ। क्या पॉइंट छूट गया? मतलब पूजा माता जी झगड़ा कर सकती है लेकिन शांतनु को आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है कि नहीं? आप टेंशन मत लीजिए आपके लिए नो कंसेशन, ठीक है ना। पूजा माता जी को अलाउ है कि नहीं? ओके। सो क्या है कि आ, तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। कि एक समय क्या हुआ कि महाप्रभु जो है आ, कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते महाप्रभु जी थक जाते हैं। भक्तों की थकान समझकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन रोक दिया। तब उन्होंने सबों के साथ समुद्र में स्नान किए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों के साथ प्रसाद लिए और उनसे अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाने के लिए जाने तथा आराम करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के द्वार पर लेट गए और गोविंद वहां आकर महाप्रभु के पांव को दबाने लगे। यह दीर्घ काल से चला आ रहा था कि स्थायी नियम था कि भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने के लिए लेट जाते और गोविंद आकर जो है उनके पांव दबाता। तो गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु का शेष प्रसाद ग्रहण करता था। इस बार जब महाप्रभु लेटे तो उन्होंने पूरा द्वार घेर लिया, इसे गोविंद कमरे के भीतर न प्रवेश कर सका। अतः उन्होंने निम्न प्रार्थना की। गोविंद ने कहा, कृपया एक और करवट तो ले लीजिए, मुझे कमरे में प्रवेश करने दीजिए। किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया कि अपना शरीर हिलाने डुलाने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। गोविंद ने बार बार अनुरोध किया, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं अपना शरीर हिला डुला नहीं सकता। गोविंद ने बार बार अनुरोध किया, मैं आपके पांव दबाना चाहता हूँ। किंतु महाप्रभु ने कहा, चाहे दबाओ या ना दबाओ, ये सब तुम्हारे मन पर निर्भर है। तब गोविंद ने महाप्रभु के शरीर पर चादर डाल दी और इस तरह वो उन्हें लांग कर कमरे में प्रवेश किया है। जबकि भगवान जी को वो लांग गए, है ना। जबकि क्या है, हमने नियम में क्या पढ़े कि पवित्र वस्तु को लांगना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपराध हुआ, है ना। देखा जाए तो, मतलब ऐसे देखा जाए तो अपराध जैसे लग रहा है कि महाप्रभु को क्या किए, लांग गए, है ना।
एक चादर डालकर लांग गए, क्योंकि महाप्रभु हिल ही नहीं रहे थे, एकदम दरवाजे पे ही वो लेटे हुए थे। तो गोविंद ने हमेशा की तरह महाप्रभु के पांव दबाए। उन्होंने महाप्रभु की कमर तथा पीठ हल्के से दबाई और इस तरह महाप्रभु की थकान दूर हो गई। जब गोविंद ने उनका शरीर दबाया तो महाप्रभु लगभग 45 मिनट तक अच्छी तरह सोए और तब उनकी नींद टूटी। जब महाप्रभु ने गोविंद को अपनी बगल में बैठे देखा तो वे कुछ नाराज हुए और पूछा, तुम आज इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठे हुए हो? महाप्रभु ने पूछा, मेरे सो जाने के बाद तुम प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किए? गोविंद ने उत्तर दिया कि आप द्वार रोक कर लेटे हुए थे और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। महाप्रभु ने पूछा कि तुमने कमरे में प्रवेश कैसे किया था? उसी तरह तुम भोजन करने के लिए बाहर क्यों नहीं गए? जब तुम जब मुझे लांग कर अंदर आ गए थे मुझे मसाज करने के लिए, तो उसी प्रकार तुम जो है मुझे लांग कर भी जा सकते थे भोजन करने के लिए। तो गोविंद जो है मन ही मन उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मेरा कर्तव्य तो मेरा कर्तव्य तो सेवा करना है, चाहे मुझे अपराध करने पड़े या नरक जाने पड़े। आपको मैंने लांघा, किस लिए लांघा? कि आपको सेवा करने के लिए। हाँ, हो सकता है कि वहां पे अपराध हुआ होगा और उस अपराध के लिए मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, कोई बात नहीं, है ना। यदि महाप्रभु की सेवा के लिए मुझे करोड़ों अपराध करने पड़े तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, किंतु मैं अपने लिए एक अपराध की झलक से भी अत्यधिक डरता हूँ। लेकिन मैं अगर लांग के जाता अपने भोजन करने के लिए तो फिर वो जो है उससे मैं डरता हूँ, क्योंकि वो मेरी सेवा के लिए होता है ना, है कि नहीं। तो इसी तरह सोचकर गोविंद मौन रहे। उसने महाप्रभु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। गोविंद का यह अभ्यास था कि वो तब भोजन करता जब महाप्रभु, हाँ ये तो हो गया, है ना। तो आ, हाँ, गोविंद का अभ्यास था कि वो तब भोजन करता जब महाप्रभु सोए होते, किंतु उस दिन महाप्रभु के थकावट को देखकर गोविंद उनके शरीर को दबाता रहा, क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अतः वो कैसे जाता? जब उसने महाप्रभु के शरीर को लांघने का सोचा तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध है। भक्ति में ये सब शिष्टाचार की सूक्ष्म बातें हैं। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है, केवल वही इन तत्वों को समझ सकता है। तो ये जो शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार किसके कृपा से समझ पाएंगे हम? महाप्रभु की कृपा से समझ पाएंगे। महाप्रभु अपने भक्तों के उच्च गुणों को प्रकट करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं और यही कारण है उन्होंने इस घटना घटना को घटने दिया। तो महाप्रभु चाहते थे कि जो है मतलब इस घटना से लोग उदाहरण ले। इस तरह मैंने जगन्नाथ मंदिर के सभा भवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य करने का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक अब भी इस नृत्य का गुणगान करते हैं। गोविंद के चरित्र से हम यह सीखते हैं कि कभी कभी हम भगवान की सेवा हेतु अपराध कर सकते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार हम अगर अगर मैं बस थोड़ा सा समय लूंगा, जिसे हम अगर ये जो नियमों में देखेंगे ना, जैसे नियमों में हम देखेंगे, जैसे हम्म, अ, विग्रह या गुरु को देखते ही तुरंत झुकना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। यस, व्यक्ति को विग्रह के चरण कमल छूने चाहिए, ये भी ठीक है। मंदिर भवन की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। विग्रह को कोई पसंदीदा वस्तु अर्पित करना चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार जोखिम उठाने चाहिए और कृष्ण के लाभ के लिए प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण के सामने किसी और का परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये तो है। लेकिन क्या होता है कि आ, हम कई बार प्रभुपाद जी का भी परिक्रमा करते हैं, हम तुलसी महारानी का भी परिक्रमा करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? कोई बताना चाहेगा कि हम तो, है ना, कैसे होता है ऐसे, मतलब भगवान के सामने अगर हम ऐसे परिक्रमा करते हैं तो कैसे समझेंगे इसको? कोई आइडिया है आप लोगों का? ओके, मैं बता देता हूँ।
एक्चुअली जो 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 कृष्ण है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में जो लिखा हुआ है, कृष्ण अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो जो कृष्ण है वो कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं है, वहां पे लिखा गया है। जो कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण के अगर हम उच्चारण करते हैं तो कृष्ण में सारे अवतार आ जाते हैं, उनके धाम आ जाते हैं, और उनके शुद्ध भक्त भी आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम कृष्ण कहते हैं और कृष्ण में प्रभुपाद भी इंक्लूड है, और वो कृष्ण में तुलसी महारानी भी इंक्लूड है ना। तो इसीलिए उनका भी परिक्रमा किया जा सकता है ना। जैसे ऑल्टर में क्या होता है कि भगवान के साथ भी गुरु परंपरा रहते हैं, तुलसी महारानी रहती है ना। तो उनको भी विग्रह जैसा सेवा किया जाता है ना। तो इसलिए वो गलत नहीं है, भगवान के सामने भी अगर परिक्रमा किया जाए तो वो गलत नहीं है। ओके। फिर हम देखेंगे, आ, ये तो ठीक है, भगवान के सामने एड़ी कहनिया या घुटनों के हाथों से पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। तो मतलब एक्चुअली ये जो कहा गया है, ये रोना जो कहा गया है, ये भौतिक वस्तु के लिए रोना नहीं चाहिए। प्रभु भगवान, हे भगवान मेरा मोबाइल खो गया या है ना, मेरी मुझे नौकरी दिलवा दो, है ना, तो इसी को कहा गया है। लेकिन कोई भक्त जो है वो प्रेम से भगवान के विरह को महसूस करके, भगवान की कृपा को महसूस करके अगर रोता है तो वो कोई गलत नहीं है ना। बट भक्त जो है वो प्रयास करते हैं कि दूसरे भक्तों के सामने नहीं रोते हैं ना, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं अपने आप को, है ना। ये शांतनु को। हाँ हाँ प्रभु। भगवान के सामने सहजे भक्ति से भी जो भाव आता है वो भी तो नहीं होना चाहिए। उस वैसे में जो रोल लेते हैं लोग सहजे भक्ति के आधार पर, तो तो वही वो तो भी मैं कह रहा उचित हूँ, है ये कि वो भौतिक अभिलाष है, तो मतलब वो जो है, अच्छा। हाँ वो इसलिए करते हैं कि ताकि लोग देखे, लोग समझे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो वो तो भौतिक अभिलाष हो गया ना, है। वो नहीं करना चाहिए, लेकिन नेचुरल है, कभी कभी है, कभी कई बार प्रभुपाद जी जो है रो पड़ते थे, है ना। और इस प्रकार है ना। तो और फिर क्या है लिखा हुआ है, चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ यस, चिल्लाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो है कोई चोर आ जाता है, चोरी करके कुछ लेता है कि नहीं, तो फिर हम वहां पे हम थोड़ी नियम को पालन करेंगे। तो ये क्या हो गया, वहां पे हायर नियम पालन कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि कृष्ण की संपत्ति जो है वो चोरी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको, उस व्यक्ति को डांटना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि हम उसको दंड देना पड़ेगा, भगवान के सामने भी हो सकता है हम उसको दंड दे सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार देखा जाए ना, मतलब नियम नियम बना हुआ है, लेकिन नियम के प्रति आप इतना आसक्त ना हो जाओ कि उसका जो पर्पस है वो पर्पस को भूल जाओ। वो भी एक नियम आग्रह है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार विग्रह के सामने झगड़ा बहस या किसी को डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, झगड़ा बहस तो नहीं करना चाहिए, बट यस, जरूरत पड़े तो हम डांट भी सकते हैं ना। मतलब इसी प्रकार कोई अगर जैसे आपको नहीं पता होगा, जो है दिल्ली मंदिर में एक बार जो है क्या हुआ कि, है ना, मतलब प्रभुपाद जी के विग्रह को भी कोई नुकसान कर दिया ना। तो जो भी है, तो इस प्रकार बहुत ज्यादा मतलब आते हैं, लोग आते हैं ना, तो इस प्रकार हमें उसको करना चाहिए। विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए। यस यह है, लेकिन कई बार जो है देखा जाता है ना, भगवान की सेवा करने के लिए कोई अगर बहुत बड़ा सेवा दिया है, तो बेसिकली उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है ना। जैसे मैंने सुना था कि जैसे हमारे दिल्ली मंदिर में जो एक बहुत बड़े डोनर थे जो कि बहुत डोनेशन दिए थे, तो गुरु महाराज उस समय भागवतम क्लास दे रहे थे, लेकिन जब वो आए तो गुरु महाराज सीधा भागवतम क्लास से उठ गए, और उठ के जो है वो गोविंदम आदि पुरुषम चलाने के लिए बोले, है ना। तो इस प्रकार भी करा जाता है ना, पर बेसिकली
पर्पस देखना होता है, हायर पर्पस को देखना होता है ना। और सुबह 4 बजे से पहले उठे, मंगला आरती में शामिल हो। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर आप देख सकते हैं ना, बट ये हमारा स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड बनाए हैं। और है ना, तो उसी प्रकार हमेशा साफ कपड़ा पहने, खाने पीने के लिए दाहिनी हाथ का प्रयोग करें। लेकिन अगर आपका दाहिना दाहिना हाथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर, है ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम्म, है ना, बट कभी कभी ऐसे, है ना, अगर हायर पर्पस के लिए, जैसे भगवान ने जो है युधिष्ठिर महाराज को बोले वो करने के लिए ना, तो कभी कभी वो हो सकता है ना, अकेले यात्रा ना करे, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो करना ही पड़ता है। रात के समय दही या चने का सेवन ना करे, पवित्र सामग्री पर कदम ना रखे, उसके बारे में तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो पूरा स्टोरी था, लीला था। और पुत्रों और शिष्यों की सेवा से, शिष्यों के सिवा किसी को शिक्षा देने के लिए ताड़ना नहीं देना चाहिए। अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें कोई वो है नहीं, मतलब कोई और नहीं है, और कोई नहीं है, ठीक ना। तो ओके, सो हम यहीं पे आज विराम देते हैं, और हम फिर आगे कल डिस्कस करेंगे बहुत, है ना, और भी आगे बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला होगा, और आप लोग जरूर नोट्स, सभी नोट्स मेरे साथ शेयर करिएगा, है ना। ओके, और कोई किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र से, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम फिर यहीं पे इसको विराम देते हैं। हरि बोल, जगत कृष्ण गोपाद की जय। आप सब गौर भक्ति वृंद की जय।